नीरज बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में ठाकुर जी उपदेश करते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में मान, अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख और क्रोध में भी अपने मन और बुद्धि को कैसे स्थिर बनाए रखें। देखो बच्चा, जब समता आ जाती है तब ये बात आती है। जैसे हमारी दांत से जबान हमारी कट जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे, क्योंकि हमारा ही दांत है, हमारी ही जबान है। तो जब ऐसे सर्वात्म भाव हो जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, सब जगह एक ही परमात्मा है, वो यहाँ भी विराजमान, तो कोई मारे या कोई पूजे, दोनों बातों में उसका समान भाव रहता है। जब तक समता नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, शरीराभिमान रहेगा, तब तक मान अपमान का बोध होता है। बहुत जोर का इसमें जलन होती है। मान में हर्ष, अपमान में शोक। हर्ष और शोक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में वो पिसता रहता है, डरता है कहीं अपमान न हो जाए। अगर इस मानव देह में अभिमान करके, मान अपमान में फंस करके, भगवान का भजन न करके, संतों का आदर न करके, शास्त्र स्वाध्याय न करके, परोपकार न करके, यदि आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तो ये सब पद प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाने वाली है। जब तक जीवित हो तब तक भोग लो, मरोगे तो इसके द्वारा किए हुए कर्म शुभ अशुभ आपको पुनः नर की योनियों में डालेंगे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो। इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। रेणु दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध होने की बात आपसे हमेशा सुनी है। महाराज जी, आत्मबोध कैसे हो? कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोना भी आता है। ऐसा लगता है कि क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो? आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना ये है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने, सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सद्गुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें, तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। दो भाव है, एक तो भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, तीनों कारण शरीर, तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सद्गुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। रितु जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती, तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान
वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर गया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है, अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है, तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं आपके सामने, मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं, नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी।